शहर के मसरूफ़ तरीन एरिया में और दूर दराज की सड़कों पर ट्रैफिक के हादसात का हमेशा ख़तरा रहता है, लेकिन सड़क के किनारे लगे हुए ये साइन बोर्ड इसलिए लगाए जाते हैं कि इन हादसात को कम से कम किया जा सके। जो लोग इन साइन बोर्ड का ख्याल करते हुए ड्राइविंग करते हैं वो यकीनन हादसात से महफूज रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इनका ख्याल किए बग़ैर अपनी धुन में और अपनी मस्ती में गाड़ी चलाते हैं। अपनी लय में चलते हुए वो अक्सर औक़ात हादसात का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग अपनी लाइन पर चलते हैं, अपनी पटड़ी पर चलते हैं, अपनी साइड पर चलते हैं, वो हादसात को कम से कम करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और जो कोशिश करते हैं तो फिर उनको इन हादसात से बचने का भी मौका मिलता है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल इस सड़क की तरह है और इस सड़क के साइन बोर्ड की तरह है कि हमारी ज़िंदगी पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के साइन बोर्ड मौजूद हैं, लेकिन हम उन साइन बोर्ड का ख्याल किए बग़ैर अपनी ज़िंदगी को दौड़ाए जा रहे होते हैं। जो लोग उन साइन बोर्ड का ख्याल करते हैं, उनको फॉलो करना अपना उसूल बना लेते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को सेफ़ तरीके से चलाने में कामयाब रहते हैं, बल्कि वो उखरवी ज़िंदगी के लिए भी एक बेहतर सामान पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। लंदन के एक ड्राइवर ने एक दफ़ा एक मज़मून लिखा और उसमें ट्रैफ़िक के बहुत सारे उसूल उसने वहाँ पर बयान किए जो एक ड्राइवर के लिए ज़रूरी होते हैं। उसने एक ख़ास बात यहाँ पर लिखी। वो लिखता है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हों और बिल्कुल आपकी गाड़ी के चलते हुए गली से एक गेंद निकलती हुई आपकी रोड के ऊपर आए, तो आपको उस सिर्फ गेंद पर ध्यान नहीं देना, बल्कि ये भी सोचना है कि इस गेंद के पीछे कोई बच्चा भी हो सकता है जो इस गेंद को पकड़ने के लिए उससे दौड़ता हुआ आ रहा होगा। अगर आपकी तवज्जो सिर्फ उस गेंद की तरफ होगी तो यकीनन अगले ही लम्हे आप उस बच्चे को कुचल देंगे, आप उस बच्चे को हादसे का शिकार कर देंगे। लेकिन अगर आप गेंद को देखते हैं और उसके पीछे दौड़ते हुए बच्चे का ख्याल फ़ौरन अपने ज़हन में लाते हैं, तो आप उस बच्चे को भी बचा सकेंगे और उस हादसे से भी आप बच सकेंगे। इस सारी बात का मतलब ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें देखते हैं तो हम उनका वक्ती हल निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उससे पीछे उसकी जो बुनियाद बनने वाली चीज़ें हैं उनको जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। हमारे लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम उन वक्ती मामलात को ठीक कर लें और उनकी जिसकी वजह से ये मामलात ख़राब हो रहे हैं उन मामलात पर तवज्जो ना दें, तो फिर हम अपनी सेफ़ लाइफ, सेफ़ ड्राइविंग, अपनी ज़िंदगी की सेफ़ ड्राइविंग आप नहीं कर रहे। ज़िंदगी की सेफ़ ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि आने वाले वक्त पर भी तवज्जो दी जाए, अपने उन मुहर्रिकात को भी देखा जाए कि जो किसी वाक़े के मुहर्रिकात बन सकते हैं, जो किसी वाक़े के वजह बनने की जो मुहर्रिकात होते हैं उनको भी गौर से देखा जाए, उन पर भी तवज्जो की जाए, तो फिर वो ज़िंदगी को गुजारना, ज़िंदगी को बसर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल ट्रैफ़िक के उस उसूल की तरह कि जब हम अपनी लाइन में रहते हैं तो हम हादसात से बचने के ज़्यादा करीब होते हैं और हम हादसात से बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने दायरे के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमारे मामलात दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा ख़राब नहीं होते। लेकिन जब हम अपने दायरे से निकलकर किसी दूसरे के साथ जाकर अपनी पंजा आजमाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के दायरे में जाकर दखल अंदाज़ी करते हैं, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि हमारी ये सोशल लाइफ जो होती है इसके अंदर इख्तिलाफ़ात बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब सोशल लाइफ के अंदर इख्तिलाफ़ात बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएं तो फिर इस ज़िंदगी को आसानी के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। इस ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी फिर मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आसानियाँ पैदा नहीं होती बल्कि मुश्किलात की तरफ हम चल पड़ते हैं और मुश्किलात हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती हैं।
اپنی زندگی کو آسان بنانے کا یہی طریقہ ہے، یہی اصول ہے کہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کریں، جو ہماری حدود ہیں انہی حدود کے اندر رہ کر ہم کام کریں اور کسی دوسرے دائرے کے اندر جا کر ہم دخل اندازی نہ کریں۔ اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ جو آنے والے لمحات ہیں صرف ظاہری حالات کا ہم جائزہ نہ لیں، بلکہ جن کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی اپنی نظر میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تب ہم اپنی زندگی کو آسان اور سہل بنا سکتے ہیں۔